स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल RL फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, और ख़ास करके कक्षा 10 के बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम उन बच्चों के लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सीरीज़, जिसमें कि हम उनको पिछले वर्ष में पूछे गए बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्रों के विषय में उनको सॉल्व कराएंगे, उनको बताएंगे कि प्रश्न कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं नया वीडियो। लेकिन नया वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी प्रैक्टिस सीरीज़ हम संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट। तो चलिए, ये आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यूपी बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2020 का ये प्रश्न पत्र है। और ये सेट हम पहला सेट लेकर के आए हैं, और इस सेट का जो कोड है वो 824 NJ। तो इस संकेतांक के प्रश्न पत्र को आइए हम लोग हल करते हैं। सेक्शन ए फिजिक्स का देखिए, पहला प्रश्न है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में छोटा बनेगा। तो ये इसका प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, उत्तल, अवतल, समतल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जब दर्पण की बात करते हैं तो यहाँ पर दर्पण आपका अवतल होगा। तो आपका विकल्प नंबर 2 सही है कि किसी अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और आकार में छोटा बनता है। दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण देता है और आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण देता है। ये आपके नॉलेज के लिए बता दें। और अगर लेंस की बात करें तो लेंस में उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब देता है, जबकि अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब देता है। तो केवल आप आभासी और वास्तविक के आधार पर आप लेंस में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, पहचान कर पाएंगे। प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वास्तविक या आभासी, इसके आधार पर आप जज कर सकते हैं कि ये उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस। चलिए प्रश्न दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। तो हम जानते हैं कि दर्पण है या लेंस है, यहाँ लेंस की बात की जा रही है, तो लेंस के आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर v/u होता है। m बराबर क्या होता है, v/u। तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। यानी अगर हम वस्तु की दूरी u माने तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, इस दूरी का 3 गुना यानी 3u। तो 3u/u, u से u कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आवर्धन कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यानी प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है, कौन सा विकल्प सही होगा। तो आपका विकल्प नंबर 3 सही है। लेंस जो है प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। किसी विद्युत परपथ में बहने वाली धारा का मात्रक, इसमें 4 ऑप्शन है, एम्पियर, वाट, ओम और वोल्ट। तो इसमें से कौन सा सही होगा। ये बहुत आसान प्रश्न है, सभी जानते होंगे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अगले बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला बहुविकल्पीय प्रश्न है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा का आकलन किस नियम से किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से, दूसरा है ओम का नियम, तीसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चौथा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। तो हम ये जानते हैं कि जब प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करनी है तो दिशा का आकलन करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा हम इस प्रकार से अपने हाथ को ले लें, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा ये ले इस प्रकार से ले लें कि
अंगूठे के पास की जो तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली का मतलब आप इसको समझ सकते हैं, ये 4 फिंगर आपका है। 4 फिंगर आपकी तर्जनी उंगली है और मध्यमा उंगली क्या है, ये आपका मिडिल फिंगर, ये अंगूठा है। तो ये नियम ये कहता है कि अगर हम दाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली तीनों उंगलियों को परस्पर एक दूसरे के लंबवत फैलाकर इस प्रकार से रखें कि तर्जनी यानी ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और अंगूठा अगर चालक की गति की दिशा में है, तो आपका ये मध्यमा उंगली क्या बताएगा, मध्यमा उंगली चालक में धारा की दिशा को बताएगा। यानी इसको अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझें तो हम ये समझ सकते हैं, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम ये मान लें, चालक के गति की दिशा अगर हम ये मान लें, तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, इसके लंबवत नीचे की ओर होगी। इस प्रकार से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, इस तरह से ये 4 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं सेक्शन 1 में। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि आपके लिए ये आपके पहले बहुविकल्पीय प्रश्न ये 1-1 नंबर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका होता है ये 2-2 नंबर का होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट हमें करने होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। तो हमें कांच के अपवर्तनांक का आपको ज्ञात है, आपको क्या दे रखा है, भुजा दे रखी है और इसकी आभासी गहराई ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है, अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा वास्तविक गहराई। तो वास्तविक गहराई के स्थान पर हम क्या ले लेंगे, वास्तविक माप यानी वास्तविक भुजा की माप आप ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, आभासी माप से आप क्या करेंगे, भाग कर देंगे। यानी इसको अगर हम मान लें h है और ये h डैश है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/h डैश। तो इस सूत्र का इस्तेमाल करके h डैश बराबर क्या हो जाएगा, h/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h/n। तो h/n जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, h कितना है, प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो 4 बटे अपवर्तनांक कितना है कांच का, ये आपको दे रखा है कि ये कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। आप इसको रख देंगे तो n बराबर 4/1.6, डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, और इसको आप डिवाइड करोगे 16 दूना 32, कितना बचा 8, और आप दशमलव जब लगाएंगे तो 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80। तो इस तरह से ये आपका जो मान आया आभासी गहराई के लिए, तो आभासी गहराई h डैश बराबर कितना आ गया, 2.5। h डैश बराबर 2.5, ये आपका कैलकुलेशन हो गया। अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी आपको पता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो P बराबर क्या होता है, क्षमता का सूत्र 1/f, और इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। तो डायोप्टर को हम केवल D से काम चला सकते हैं, और ये तब होता है जबकि फोकस दूरी किस में हो, मीटर में है। अगर फोकस दूरी मीटर में है तो P = 1/f करेंगे, लेकिन अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है तो आप इस सूत्र को क्या लिख सकते हैं, 100/f। अब यहाँ पर ये सेंटीमीटर में आपका फोकस दूरी हो गया, तो अब इसके हिसाब से रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/20, 20 से डिवाइड करेंगे, 25 जा 100। तो जो पावर ऑफ लेंस है वो कितनी आ गई, 5 आ गई। तो पावर ऑफ लेंस कितनी हो गई, 5। ये आपको निकालना है लेंस की क्षमता, तो क्षमता का आपको पता चल गया। अगला प्रश्न है दूसरे का थर्ड पार्ट यानी गा खंड, एक विद्युत परिपथ में किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पीयर है, प्रति सेकेंड इसमें बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है आपको, जबकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये आपको पता होगा। तो हम जानते हैं कि
किसी चालक में बहने वाली धारा, तो धारा I बराबर क्या होता है, Q/T। हम जानते हैं कि एकांक आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो I के लिए विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर Q/T। और Q क्या होता है, ये आवेश होता है। हम जानते हैं कि अगर n इलेक्ट्रॉन किसी चालक में पर सेकंड जा रहे हैं तो उस पर अगर n इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर n × E। तो NE/T ये आपका सूत्र बन गया, यानी NE/T इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I। तो हमें क्या निकालना है, इसमें प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, हम इसी सूत्र को आगे बढ़ें तो n बराबर हो जाएगा I × T/E। तो ये आपको मिला। अब इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो n बराबर कितना हो जाएगा, I यानी धारा का मान कितना दे रखा है, 10, और T है टाइम आप कितना मान रहे हैं, आपको प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड रखना है, और अपान ई का मतलब एलिमेंट्री ये इलेक्ट्रॉन पर एक आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर एक आवेश कितना दे रखा है, 1.6 × 10⁻⁹। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये डेसिमल है, डेसिमल को हम इससे आगे बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 है, इसको हम 100 कर सकते हैं, ठीक है, 1 0 बढ़ जाएगा। तो 100 को 16 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 100/16 इंटू, अब ये 10 की पावर माइनस में है, ये ऊपर शिफ्ट होगा तो किस में हो जाएगा, +19 हो जाएगा। अब देखिए क्या आएगा, इसको भाग कर देंगे तो 16 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 16 छक्का 96, यानी n बराबर आ जाएगा 6.96 हो गया, 4 बचेगा, दशमलव लग जाएगा तो 40, तो 16 दूना 32। अब बचेगा कितना, 8 बचेगा, और दशमलव लगा हुआ है तो 80 हो गया, तो 16 पंचे 80, यानी 6.25 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। कितना आंसर आ जाएगा, 6.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ये होगा प्रति सेकेंड इसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना। अगला प्रश्न, एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय पर एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना करनी है। हमें क्या बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब हमको क्या पता करना, पहले हमको जो मालूम है हम वो चीज़ें लिख लें। हमको मालूम क्या है, हमको मालूम है दर्पण की वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, r से लिखते हैं, ये 6 मीटर है, और वक्रता त्रिज्या के आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, फोकस दूरी। और फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 6/2 2 6, यानी फोकस दूरी कितनी आ गई, 3 मीटर। ये आपकी फोकस दूरी आ गई 3 मीटर। अब हम देखें आगे क्या गया है, दर्पण, एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो ये क्या दे रखा है आपको, यानी आपको दे रखा है वस्तु की दूरी। वाहन दर्पण के लिए वस्तु का कार्य होगा, और वस्तु की दूरी को हम u से लिखते हैं। u बराबर क्या हो जाएगा, चिन्ह की परिपाटी के नियम से u हमेशा नेगेटिव रखा जाता है, तो u बराबर क्या हो जाएगा, -6 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी आपको v पता करना है, आपको इसका आकार पता करना है, यानी I बराबर कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि दर्पण का जो सूत्र होता है, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/b + 1/u। तो इस सूत्र को हम रख दें इस सूत्र में, तो 1/f कितना हो जाएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से इसको धन में रखेंगे, बराबर 1/v + 1/u। u की वैल्यू क्या है आपकी, -6, इसको हम रख देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 1/3 बराबर, ये आपको मिलेगा 1/v - 1/6। अब इसको हम और आगे करें तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, -6 को इधर लाएंगे तो 1/3 धन 1/6, इसका एलसीएम कितना होगा, 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 + 6 एकम 6, ये आ जाएगा 1। तो 1/v बराबर कितना आ गया, 3/6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6। इस तरह से
ये वैल्यू हो गई 1/2, तो 1/v बराबर 1/2, सो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब v पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या हुआ, जो इमेज बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, इसका मतलब इमेज दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये आ गया। अब हम इसके बाद निकालते हैं आकार। तो आकार के लिए क्या निकालेंगे, हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता, तो दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है, वो सूत्र क्या होता है -v/u। तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी आई आपकी 2/u की वैल्यू कितनी आ गई है, u की वैल्यू है -6, तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो m बराबर कितना आ गया 1/3। इसका मतलब क्या होगा, ये जो प्रतिबिंब बनेगा, आवर्धन क्षमता देखिए 1 से छोटी है, 1 से छोटे होने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा बनेगा वो आकार में छोटा होगा। कितना छोटा होगा, 1/3 आकार हो जाएगा। मतलब अगर हम 3 सेंटीमीटर वस्तु का कोई आकार ले लें तो हमें इस दर्पण की इस दशा में वो हमें 1 सेंटीमीटर आकार का प्रतिबिंब दिखाएगा। तो ये चूंकि m पॉजिटिव है, इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा हुआ, ये आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और आकार में छोटा बनेगा। आकार क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। आकार क्या हो जाएगा, 1/3, वस्तु के आकार का 1/3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसी प्रश्न का ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, या तो आपको ऑटो हाँ ये अभी जो मैंने सवाल बताया उस अंक प्रश्न को कर लेना था, या इसका ऑप्शन में ही ये दे रखा, दो में से एक करना था। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर यह प्रश्न कैसे रिलेटेड है, निकट दृष्टि दोष से रिलेटेड है, और ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु कहीं पर भी रखी हुई है और यदि उसका प्रतिबिंब 10 मीटर पर बनता है तो ही उस व्यक्ति को वस्तु दिखाई पड़ सकती है, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि वस्तु कहाँ रखी हो सकती है, वस्तु कहीं भी रखी जा सकती है। तो ऐसे में इसको हम मान सकते हैं कि वस्तु यानी निकट दृष्टि की परिभाषा ही क्या है कि निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो ऐसे में उस व्यक्ति की आंख में जो है दोष निकट दृष्टि दोष का होता है, ये आप सभी जानते होंगे। तो हम निकट दृष्टि दोष के लिए हम ये मान सकते हैं कि अनंत पर, भाई अधिक से अधिक वस्तु कहाँ हो सकता है, अनंत पर। तो हम यू क्या ले सकते हैं, इसके लिए अनंत ले सकते हैं। और जो प्रतिबिंब बनेगा, चूंकि ये 10 मीटर तक ही देख सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब हमें 10 मीटर पर ही बनाना होगा। तो यानी लेंस के नेत्र लेंस में प्रतिबिंब कितना बनेगा, 10 मीटर की दूरी पर। तो इसलिए हम b की वैल्यू क्या ले लेंगे, हम b की वैल्यू ले लेंगे कितना, -10। b की वैल्यू ले लेंगे -10 मीटर। ठीक, तो अब इस में हम लेंस के सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे। लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इस सूत्र का इस्तेमाल कर लें तो क्या मिलेगा, 1/f बराबर 1/v, v आपको कितना रखना है -10 माइनस 1/u, ये हो गया इन्फिनिटी। तो इस दशा में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/f बराबर -1/10। दिस इम्प्लाइज, आप ये कह सकते हैं कि जो लेंस की फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, -10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी नेगेटिव है, इसका मतलब व्यक्ति को जो प्रयुक्त करना है लेंस, वो लेंस क्या प्रयुक्त करना होगा, अवतल लेंस प्रयोग करना होगा। तो लेंस की प्रकृति क्या हो गई, अवतल लेंस की हो गई। इसकी फोकस दूरी क्या हो गई, ये आपने कैलकुलेट किया 10 सेंटीमीटर हो गई। अब क्या निकालना है आपको, लेंस की क्षमता। तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो क्षमता के लिए सूत्र क्या बनेगा, P बराबर 1/f। तो ये कितना आ जाएगा, और ये किस में होगा, इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर।
जबकि फोकस किस में होगा, मीटर में। लेकिन यहाँ फोकस, आपकी फोकस दूरी किस में दे रखी, सेंटीमीटर में, इसलिए फार्मूला क्या हो जाएगा 100/f। अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो दिस इम्प्लाइज, ये क्या हो जाएगा, P बराबर 100/10। तो ये क्या हो जाएगा 10 10 जा 100। तो ये निगेटिव साइन के साथ ये आ गया -10 डायोप्टर। तो लेंस की जो क्षमता आ गई वो क्या आ गई 10 डायोप्टर। नेगेटिव है, चूंकि अवतल लेंस है इसलिए इसकी क्षमता नेगेटिव रहेगी। तो ये आपका एक प्रश्न हो गया। इसकी प्रकृति क्या होगी, अवतल लेंस होगी, फोकस दूरी क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी, और इसकी क्षमता क्या होगी 10 डायोप्टर होगी। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आप तक इतने हमने 324 NJ सेट का हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 के प्रथम खंड तक हमने आपको कराया। इसके प्रथम खंड में 2 क्वेश्चन थे, 2 में से 1 करना था, एक ऑप्शन का था, ये हमने आपको करा दिया। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 प्रश्न सेक्शन ए से बच रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे। आप हम इस वीडियो को देखिए और इसके जो प्रश्न हैं उनको हल करिए, इससे लाभ लीजिए। और इसमें यदि कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पर कोई चीज़ें क्लियर नहीं हुए, तो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को कैसा लगा आपको देखकर, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने इष्ट मित्रों में भी इसको शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।